वजह क्या है ये हम ही बताएं, आप लोग नहीं थोड़ा सोच सकते हैं? एक भाई जो आपके बीच में, अपनी जनता के बीच में खड़ा है, बाधाएं कितनी आ रही हैं, तो हर इंसान अपने जीवन में थोड़ा सा कुछ सोच समझ के चलना चाहता है। वो तो मान लो भैया थोड़ा चले ठीक ठाक से, तू जब पूछला है हम कलाकार है क्रिमिनल है, पहले बताओ। कलाकारी हो ना, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है, ठीक ना? तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है। सर जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, हम लगातार काराकाट लोकसभा सीट से जुड़े हुए तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं। हम आपको पहले ही बता रहे थे कि पवन सिंह ने अपनी मां का नामांकन कराया है। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर था कि जब जो है स्क्रूटनी चलेगा तो फिर हो सकता है कि मेरे नाम पर कटौती कर दिया जाए। प्रशासन शासन पर कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर था और इसी को लेकर के आज पवन सिंह ने खुलासा कर दिया है। पवन सिंह ने यह साफ तौर पे कह दिया कि क्यों उन्होंने ऐन मौके पर जो है अपनी मां का नामांकन जो है वो करवाया, किस बात का उनको डर था और खास करके उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया कि किस लोगों से, खास करके उन्हें किस बात का डर था, किन लोगों से डर था और क्या कुछ जो है उन पर दबाव बनाया जा रहा था, यह साफ तौर पर वो कह रहे हैं। पवन सिंह, आपको जानकारी है कि बीजेपी में अभी भी शामिल है, बीजेपी ने उन पर एक्शन नहीं लिया है। हालांकि बीजेपी के कई बड़े नेताओं का कहना है कि जो हमारे साथ नहीं है, हमारे खिलाफ है, इसका मतलब वो पार्टी में नहीं है। लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर बीजेपी ने उन पर किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं किया है। ऐसे में ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कम आंकने की कोशिश कर रही है और पवन सिंह को सामने ले आई है बी टीम के तौर पर। इन सब के बीच जो है अटकलों पर विराम सा लग गया है, क्योंकि जब से पवन सिंह का नॉमिनेशन स्वीकार कर लिया गया, सिर्फ पवन सिंह का नॉमिनेशन ही स्वीकार नहीं किया गया बल्कि उनके मां का भी नॉमिनेशन जो है स्वीकार कर लिया गया है। और जब यह स्वीकार कर लिया गया उसके बाद पवन सिंह खुल करके दहाड़ने लगे और जब मीडिया से बातचीत करने लगे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि हमें इस बात का डर था। और ये आप भी जान रहे हैं कि किस बात का डर था, क्योंकि जिसके खिलाफ हम चुनाव लड़ने आए हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर है और ऐसे में कई तरह का जो है वो षड्यंत्र हमारे चुनाव लड़ने पर कहीं ना कहीं किया जा सकता था। इसलिए हर तरह की तैयारी हमने की हुई थी। वहीं कार्रवाई करने पर जब सवाल पूछा गया तो पवन सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा कि हम कोई क्रिमिनल थोड़ी हैं जो कार्रवाई होगा, ये हमारी अपनी जो है वो इच्छा है और हर कोई स्वतंत्र है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। साफ तौर पे पवन सिंह ने अपनी मां का नामांकन करा करके ये बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को एक मैसेज दे दिया है कि हम किसी भी हाल में झुकेंगे नहीं और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि अगर हम नहीं तो मेरी मां सही। लेकिन इस बार आपको जानकारी है कि दोनों का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। अब जो है 17 तारीख तक जो है वो नाम वापसी का जो है डेट है, तारीख है। वैसे में ये देखना होगा कि पवन सिंह जो है अपनी मां का नामांकन वापस करवाते हैं या नहीं। लेकिन तमाम चीज़ों पर लगातार पवन सिंह हमला कर रहे हैं और पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिए बगैर ये कह रहे हैं कि बहुत लोग बेचैन हैं। उन्होंने यह भी कह दिया कि कब तक जीतिएगा मोदी जी के नाम पर। तो बस साफ तौर पे है कि पवन सिंह इस बार पूरे मूड में आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं कि काराकाट लोकसभा को हम जरूर से जरूर जीतेंगे। देखिए पवन सिंह क्या कह रहे हैं। आपकी माताजी ने भी कल नामांकन कर दिया है, तो एक ही क्षेत्र में दो लोग, ऐसा क्यों? वजह क्या है ये हम ही बताएं, आप लोग नहीं थोड़ा सोच सकते हैं? एक भाई जो आपके बीच में, अपने जनता के बीच में खड़ा है, बाधाएं कितनी आ रही हैं, तो हर इंसान अपने जीवन में थोड़ा सा कुछ सोच समझ के चलना चाहता है और चलना भी चाहिए, किसी को भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, और कोई बात नहीं है। सर बीजेपी वाले कहीं दबाव तो नहीं बना रहे हैं? बीजेपी वाले कहीं आप पे दबाव तो नहीं बना रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों प्रेम कुमार का एक आया था बयान कि पवन सिंह को नाम वापस ले लेना चाहिए। मैंने न्यूज़ में थोड़ा हल्का फुल्का देखा है सर, ऐसा नहीं है, बट पर्सनली मैं प्रेम कुमार जी के मुंह से बोलते हुए कुछ सुना नहीं हूँ। तो आपके इस सवाल पे मैं थोड़ा सा, अभी सर नामांकन का डेट अभी फिलहाल बाकी है वापस लेने की, पर उनका प्रेम कुमार का कहना ये था कि अगर पवन सिंह नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो उनकी जो आपकी सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी भाजपा से और कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ तो वो तो मान लो भैया थोड़ा चले हैं ठीक ठाक से, तू जवन पूछला है हम कलाकार हैं कि क्रिमिनल है, पहले बताओ। कलाकारी हूँ ना, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को
अपने हिसाब से स्वतंत्र जीने का अधिकार है, ठीक ना। तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है सर। मैं अभी जिस रास्ते में निकल पड़ा हूँ सर पहले अभिनेता अब नेता, इस फर्क को कैसे देखते हैं आप? सर सबसे पहले तो मैं गायक हूँ, ऑडियंस ने मुझे गायक बनाया, ऑडियंस ने ही मुझे नायक बना दिया। जीवन की तीसरी पारी ये जो खेल रहा हूँ अपने जनता के बीच में काराकाट में आके, और जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, तो किसी चीज़ की एंट्री से किसी चीज़ का अब ये नहीं होता है सर। मैं जब गायक बना, सीखना ज़िंदगी भर है सर, तो मैं कल्पना नहीं किया था कि कभी हीरो बनूंगा, बट ऑडियंस ने गायक के साथ साथ हीरो भी बना दिए, तो हीरो बन गया तो गायकी मेरा छूट नहीं गया। तो ये एक औरा होता है हर इंसान के जीवन में, जो भी जीवन में आता है, और हर कोई चाहता है कि मैं जीवन में कुछ नया काम करूं। तो गायक हूं, नायक हूं, ये पारी जो खेल रहा हूं, इसमें जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मैं आनंदित हूं सर, आनंदमय हूं, और हर काम अच्छे से होगा। सर चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका? चुनावी मुद्दा, अब जैसे एक बार हम भी थोड़ा अटक गए थे, दिल्ली में इंटरव्यू में दे रहा था तो अटक गया था। मुद्दा क्या, वो सोच के तो नहीं पूछ रहे हैं आप कि मुद्दा क्या होगा? हाँ, तो मुद्दा क्या हो सकता है? मुद्दा हमारा विकास है। काराकाट में मुझे जो बातें आ रही हैं कान में कि आपकी इनसे लड़ाई है, उनसे लड़ाई है, उनसे लड़ाई है, ये है, क्या करेंगे, कुछ नहीं। मैं तो सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। मुझे लड़ाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ के विकास को लेके है। तो सर माना ये जाए कि पवन सिंह अब नामांकन वापस नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पर? किसी कीमत पर नहीं सर। सर आप गायक हैं, आपके सुर ने सबको बेसुर कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा है। पवन जी, आपने काराकाट को ही क्यों चुना? काराकाट को ही चुनाव लड़ने के लिए? मेरा कहीं और से नाम अनाउंस हुआ था, पवन का गाना ही मुद्दा बन गया कि पवन सिंह क्या तो सम्मान नहीं करते हैं, बंगाल के ऊपर पवन सिंह गाना गा देते हैं। तो हिंदुस्तान का पहला सिंगर हूँ जो मैं बंगाल पे गाना गाया हूँ, और ये तो कोई मुद्दा ही नहीं हो सकता है, मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। ये तो आपने आसनसोल को छोड़ा, हाँ। इसका जवाब है ये बता। इसके बाद मैंने तो डिसाइड किया था कि चुनाव लड़ूंगा। स्थान क्या रहेगा, पार्टी कौन सी होगी, ये तय नहीं है, बट ये तय है कि चुनाव लड़ूंगा। और मैं अपने मिट्टी से ही चुनाव लड़ूंगा, अपने माटी पे ही खड़ा मिलूंगा, अपने भाइयों को, अपने परिवार को, अपने समाज को। मैं अपने दोस्तों से पूछा, अपने परिवारजन में पता किया कि मुझे कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए शाहबाद में। तो बोले हमारे भाई सब की, हमारे रिलेशन में भी, कि बेटा तुम काराकाट से चुनाव लड़ो। मैंने बोला क्यों? तो काराकाट ही ऐसा एक लोकसभा है जहाँ विकास का कोई काम नहीं हुआ है। तो सांसद बन के पवन को नाम नहीं कमाना है, और सांसद बन के पवन को पैसा नहीं कमाना है। मैं सिर्फ अपने जनता के बीच में आया हूं, और ये डिसीजन लिया कि मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा, और मुझे सिर्फ और सिर्फ काराकाट के लोकसभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ विकास का काम करना है, हर किसी को खुश देखना है। पवन जी, आपने जो हलफनामा दायर किया है अपने नामांकन में, उसमें एक शारीरिक शोषण के केस का जिक्र है जो महाराष्ट्र के मालवानी थाने में दर्ज हुआ है। क्या मामला है? ये कौन सा मुद्दा आप बता दिए हमको? आपका हलफनामा हमारे पास है, जिसमें क्लियर आपने मैसेज दिया है कि मालवानी थाने में एक शारीरिक शोषण का मामला दर्ज है। आप पर वो मामला क्या है?